तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ कोच बच्चों को एनुअल फुटबॉल मैच के लिए ट्रेन कर रहे थे, पर बच्चों की बुरी परफॉर्मेंस को देखते हुए गुस्से से उनकी हालत खराब हो जाती है। उसे में वो पानी वाला बेंच ही उल्टा देते हैं। तभी इन्हें ग्राउंड से एक अजीब सा कीड़ा निकलता दिखाई देता है जिसे वो टच करके चेक करने लगे थे। यहीं से सीन कट होकर रात में हम प्रिंसिपल को देखते हैं। वो मीटिंग से फ्री होकर घर वापस जा रही थी कि तभी कोच उनके रूम में आ जाते हैं। प्रिंसिपल गौर से उन्हें देखती है। वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे थे। वो प्रिंसिपल से पेंसिल मांगते हैं। प्रिंसिपल पेंसिल दे भी देती है और इसी पेंसिल को वो अब प्रिंसिपल के हाथ में ही स्टैब कर चुके थे। अपने आप को बचाने के लिए वो अपने हाथ में पकड़ी हुई चाबियां कोच के मुंह पे मारते हुए वहाँ से निकल जाती है। पर उसकी बदकिस्मती कि सभी दरवाजे बंद थे और चाबियां वो अब अपने ऑफिस में गिराई थी जहाँ कोच थे। इसीलिए वो साइंस लैब की विंडो से भाग जाने का सोचती है, लेकिन इसमें भी वो कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि विंडो खुलने से पहले ही वहाँ कोच आ चुके थे, जिनसे अपनी जान बचाने के लिए वो उन्हें वहाँ पे रखी एक बोतल के जरिए जख्मी कर देती हैं और अपने डिफेंस के लिए वहीं से कुछ सीजर्स उठाते हुए बाहर मेन एंट्रेंस की तरफ आ जाती है। बाहर उन्हें एक और टीचर मिली जिनसे वो मदद मांगती है, लेकिन इस टीचर के पास भी स्कूल से बाहर जाने के लिए चाबियां नहीं थी। इसलिए प्रिंसिपल को खुद चाबियां लेने के लिए अपने ऑफिस में जाना पड़ा। जिस टाइम वो ताला खोल के अब बाहर जाने ही वाली थी, तब दोबारा कोच उसके पीछे आ जाते हैं। प्रिंसिपल जल्दी से ही उनके मुंह पे दरवाजा बंद कर देती है। इस सारी अफरा तफरी में उनके हाथ से सीजर्स भी गिर गईं, जिन सीजर्स को उठाते हुए यहाँ मौजूद दूसरी टीचर प्रिंसिपल को बुरी तरह जख्मी कर चुकी थी। खैर अगली सुबह हम दोबारा इसी स्कूल को देखते हैं जहाँ के सभी बच्चे तकरीबन बिगड़े हुए हैं। अगर केसी बेचारा अच्छा है तो सब उसे बुली करते रहते हैं। दूसरी तरफ से हर तरह के उल्टे कामों के लिए मशहूर है। फेक आईडीज बनाना, ड्रग सप्लाई करना, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद वो पढ़ाई में बहुत ही स्मार्ट है और इसी वजह से उनकी टीचर ब्रूस, जो कि काफी शाय सी रहती है, वो ज़ेक से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस है। यहाँ स्कूल के स्टाफ रूम में सभी लोग नोटिस करते हैं कि आज कोच जरूरत से ज्यादा ही पानी पी रहे थे, साथ ही उनकी हरकतें भी अजीब थी। तभी स्टाफ रूम में वो टीचर भी आती है जिन्होंने रात में प्रिंसिपल पे हमला किया था। ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं और सभी नोट करते हैं कि इनकी बातें आम दिनों से काफी अजीब थी। यहाँ फुटबॉल ग्राउंड में किसी जो अपना लंच करने के बाद अपनी क्लास में वापस जा रहा था, तभी उसे ग्राउंड में एक अजीब सा इंसेक्ट दिखाई देता है, एक कीड़ा, जिसे वो उठाकर अपने साइंस टीचर के पास ले आया। ऐसा कीड़ा इन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। साइंस टीचर माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर इस कीड़े को चेक करते हैं और बताते हैं कि ऐसा कीड़ा आमतौर पे तो नहीं पाया जाता। कभी कभार ऑक्टोपस की किडनीज में ऐसे पार्ट्स देखे गए हैं, लेकिन यहाँ ऑक्टोपस का होना तो नामुमकिन था। ये कोई नई स्पीशी का इंसेक्ट था जिसे वो लोग नहीं जानते थे। टीचर अभी इस स्पीशी को देख रहे थे कि अचानक बच्चों की शरारत में उसके ऊपर पानी गिर जाता है और पानी गिरते ही वो ऐसे तड़पा जैसे अभी जिंदा हुआ हो। प्रोफेसर उसे उठाकर यहाँ पे रखे हुए एक एक्वेरियम में डाल देते हैं। एक्वेरियम में डालने पर ये सब लोग नोटिस करते हैं कि इस क्रिएचर के बहुत बारीक बारीक टेंटिकल्स भी थे। प्रोफेसर अब इस स्पीशी को पकड़ने के लिए जैसे ही एक्वेरियम के अंदर हाथ डालते हैं तो वो स्पीशी अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है, यानी उसने अपने ही जैसी एक और क्रिएचर पानी में बना ली थी और इस नई क्रिएचर ने प्रोफेसर के हाथ पे अपने बारीक बारीक दांतों से काट भी लिया। मामला ऐसा नहीं था कि इसे इग्नोर किया जाए। सभी स्टूडेंट्स इस बारे में यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करने का मशवरा देते हैं। सीन्स यहीं से दोबारा कोच की तरफ शिफ्ट होते हैं जहाँ उनकी टीम का लीडर, जिसका नाम है स्टैन, मोने बताता है कि अब वो उनकी टीम के लिए फुटबॉल नहीं खेलेगा। ये सुनते ही कोच को तो गुस्से से पागल हो जाना चाहिए था, लेकिन कोच यहाँ से कुछ भी नहीं कहते और स्टैन यहाँ से शॉवर लेने के लिए चला जाता है, जहाँ बाथरूम में उसे मिलती है अपनी एक टीचर। उनकी हालत काफी खराब लग रही थी। वो स्टैन को बताती है कि वो सांस भी नहीं ले पा रही। इसी वॉशरूम के पास केसी भी था। स्टैन किसी को चिल्लाकर कहता है किसी को मदद के लिए बुलाने के लिए, और इतने में खुद जब वो टीचर को रिलैक्स करने के लिए गले लगाने लगता है तो उसके हाथ में टीचर के बालों के साथ उनके सर का एक हिस्सा आ चुका था। ये देखते ही वो डर गया। इससे पहले कि वो इस बारे में किसी को भी कुछ भी बताता, वो टीचर जिन्होंने रात में प्रिंसिपल पे हमला किया था, वो उसे ये बात किसी को भी बताने से मना करती हैं और कहती है कि उन टीचर को कैंसर है और ये बात वो किसी को बताना नहीं चाहती। स्टैन से बातें करते हुए वो लगातार बाहर देख रही थी, जहाँ पर कोच वाटर स्प्रिंकलर्स के बिल्कुल दरमियान में खड़े थे। उसके बाद कोच और ये टीचर लाइब्रेरी के पास एक रूम में आ जाते हैं। कोच अभी भी पानी पीने में मसरूफ था और वो टीचर उसी के हाथ से पानी लेकर अपने मुंह पे गिरा लेते हैं। साथ में वो कोच से ये भी बात कर रही थी कि ब्रूमर की पूरी फैकल्टी इस एनवायरनमेंट में मारी जा चुकी है। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। हमें अब स्टूडेंट्स को अपना शिकार बनाना होगा ताकि हम अपना काम आसान बना सकें। ये लोग इस बात से अनजान थे कि उनकी ये अजीब बातें साथ लाइब्रेरी में खड़े हुए दो बच्चे केसी और उसकी क्लास फेलो डेरेलिया भी सुन रहे थे। एकदम से इसी रूम के अंदर स्कूल की नर्स आ जाती है, जिसे देखते ही कोच शेप शिफ्ट करते हुए अपने आप को एक अजीब सी क्रिएचर में बदल कर नर्स पर हमला कर देते हैं। वो उसका कान खा
चुके थे। नर्स के कान से खून आ रहा था। इतना अजीब और डरावना सीन केसी और डेलेलिया दोनों ही देखकर डर गए थे। बुखलाहट में इन्होंने शोर मचाया जिससे कोच को इनके बारे में पता चल गया। इससे पहले कि कोच उनको पकड़ लेते कि दोनों इनको धक्का देते हुए इस रूम से भाग जाते हैं। रास्ते में नर्स डेलेलिया को पकड़ने की कोशिश भी करती है पर केसी उसे बचा लेता है। भागते हुए अब उनके सामने प्रिंसिपल थी जिनसे ये लोग मदद मांगने की कोशिश करते हैं पर प्रिंसिपल सिर्फ मुस्कुरा रही हैं। ये नहीं, प्रिंसिपल भी इन्हीं के साथ मिली हुई हैं। देखते ही देखते ही इनका पूरा ग्रुप केसी और डेलेलिया के आगे पीछे आ गया और अब इससे पहले कि ये लोग किसी खतरे में पड़ जाते, डेलेलिया और केसी फौरन ही स्कूल से भाग जाते हैं। जिसके बाद थोड़ी ही देर में केसी पुलिस को लेकर स्कूल वापस आता है। उसने पुलिस को सब बता दिया था कि कैसे कोच ने नर्स के ऊपर हमला किया, लेकिन जब पुलिस यहाँ आई तो पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं मिला और उल्टा केसी के ऊपर ही स्कूल पे इल्जाम लगाने का केस बना दिया गया। प्रिंसिपल ने उसके पेरेंट्स को बुलाया और उनसे कहा कि केसी पे नजर रखा करें, लेकिन केसी झूठ नहीं बोला था। ये बात डेलेलिया जानती थी तो प्रिंसिपल डेलेलिया को भी डरा देती है कि अगर तुमने इस बारे में किसी को भी बताया तो तुम्हारे भी पेरेंट्स को इसी तरह बुला लिया जाएगा। रात होने पर अब केसी के डैड उसके ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती करने लगे थे। उन्होंने उसका इंटरनेट भी बंद कर दिया था और उसका फोन भी ले लिया था। ऐसे में केसी अपनी रूम की विंडो से बाहर जाने का प्लान करता है और विंडो से उतरते हुए वो बेचारा नीचे गिर जाता है। वो देखता है कि उसके सभी स्कूल टीचर्स यहाँ पे आए हुए थे और इससे पहले कि उसके स्कूल टीचर्स उसे पकड़ लेते, उसके गिरने की आवाज की वजह से यहाँ उसके डैड आ जाते हैं और उसके डैड के आने पे हम देखते हैं कि अचानक ये सभी टीचर गायब हो गए। सुबह होने पर केसी स्कूल जाता है तो नोटिस करता है कि उसके सभी टीचर्स बहुत ही ज्यादा पानी पी रहे थे। सबके बिहेवियर भी काफी अजीब थे। यहाँ तक कि एक टीचर तो उन्हें इतनी अजीब असाइनमेंट लिखने को देता है जिसके बारे में ये सोच भी नहीं सकते थे। उन्हें अपने हर जिंदा रिलेटिव की इंफॉर्मेशन लिख के टीचर को देनी थी। साथ स्कूल में एयर चेकअप के लिए एक कैंप भी लगाया गया था और बहुत से बच्चे अपना चेकअप कराने के लिए लाइन में वेट कर रहे थे। केसी की दूसरी क्लास फेलो भी इस कैंप में जाने की जब कोशिश करती है तो प्रिंसिपल दरवाजा बंद कर देती है। उसे ये सब काफी अजीब लगा। कुछ दूर जाने पर उसने ये भी नोटिस किया कि वाटर फाउंटेन के पास भी पानी पीने के लिए बच्चों की लाइंस लगी थी। इन्हीं सब चीजों को केसी भी नोटिस कर रहा था, इसीलिए ये दोनों बात करने के लिए बैठते हैं। केसी उसे पिछले दिन होने वाले सारे वाक्य के बारे में बताता है कि कैसे कोच ने अपना शेप शिफ्ट करके अपने आप को एक अजीब सी क्रिकेचर में बदलकर नर्स पे हमला किया था और उसके बाद नर्स बिल्कुल नॉर्मल हो गई। ये लड़की उसका ये कहते हुए मजाक बना लेती है, अरे क्या तुम एलियंस वाली स्टोरीज कह रहे हो। जवाब में केसी कहता है हो सकता है कि ये एलियंस हो। और ये बात सोचते ही ये दोनों जाते हैं वापस अपनी साइंस लैब में जहाँ पहली मर्तबा उन्होंने वो क्रिएचर देखी थी। जिस एक्वेरियम के अंदर उस एलियन क्रिएचर को रखा गया था वो क्रिएचर अब गायब थी। यहाँ पर डेलेलिया भी थी और ये सब इसी केस को डिस्कस कर रहे थे। केसी यहाँ उन्हें कहता है मुझे लगता है कि ये सब एलियंस है, क्योंकि डेलेलिया और केसी ने तो कोच की बातें भी सुनी थी। अब बाहर खड़ा हुआ सेक और एक और लड़की भी उनकी ये सारी थ्योरी सुन लेते हैं। अचानक से सेक अंदर आता है तो उसकी हालत काफी खराब हो रही थी। वो इन लोगों से कहता है कि उसके ऊपर एक एलियन ने हमला किया। ये सब घबरा चुके थे, लेकिन असल में सेक सिर्फ इनकी ही थ्योरी सुनकर इन पे ही प्रैंक कर रहा था। इनके अलावा केसी की ये थ्योरी उनके साइंस प्रोफेसर ने भी सुन ली थी। वो भी अब अंदर आते हैं और केसी से उसकी ये एलियन वाली दी हुई थ्योरी के पीछे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। ये लोग जब प्रोफेसर से उस एलियन क्रिएचर के बारे में पूछते हैं जिसे इन्होंने एक्वेरियम में रखा था तो प्रोफेसर जवाब में कहते हैं उस क्रिएचर को तो उन्होंने यूनिवर्सिटी रिसर्च के लिए भेज दिया है। ये सुनने के बाद जेक उस रूम से बाहर जाने लगा था, लेकिन तभी ये प्रोफेसर एकदम से उसके ऊपर हमला कर देते हैं। उसे बचाने के लिए केसी आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी भी गर्दन पकड़कर प्रोफेसर उसे दूर फेंक चुके थे। ये सब लोग जान गए थे कि प्रोफेसर से अब इनकी जान को खतरा होने वाला है, इसीलिए पीछे से यहाँ पास पड़ी हुई एक तलवार उठाकर उससे प्रोफेसर के ऊपर हमला कर देता है। इस हमले में प्रोफेसर की 4 उंगलियां कट चुकी थी, लेकिन हैरानी की बात की कि उसकी चारों फिंगर्स किसी इंसेक्ट की तरह चलते हुए इन लोगों के ऊपर हमला कर देती है। प्रोफेसर अब जेक के ऊपर हमला कर देते हैं और जेक देखता है कि जहाँ से उनकी उंगलियां कटी थी वहाँ से अजीब छोटे छोटे टेंटिकल्स बाहर आ रहे थे। साथ में उसके मुंह से वो छोटे छोटे कीड़े भी निकल रहे थे, जो कीड़ा पहले मर्तबा केसी इस लैब के अंदर लेके आया था। अपने आप को बचाने के लिए जेक प्रोफेसर के ऊपर टांग से हमला कर देता है। टांग मारने के साथ साथ जेक ने उसकी आंख में अपनी पेंसिल भी स्टैब कर दी थी। जेक के ऐसा करते ही प्रोफेसर की फिंगर्स, जो कि अब किसी इंसेक्ट की तरह काम कर रही थी, वो जेक के ऊपर हमला कर देती हैं। प्रोफेसर भी उठकर अब जेक को उठाकर एक्वेरियम के ऊपर फेंकते हैं। इतना जोर लगाने की वजह से वो खुद भी एक कदम पीछे होकर एक बेंच से टकरा गए थे। प्रोफेसर अब नीचे गिर चुका था। ये लोग उसके पास जाकर देखते हैं तो उसके अंदर से व्हाइट सा फ्लूइड निकला है,
जिसका मतलब है कि वो मर गया है। और ये सब हुआ था ज़ेक के उस पेन वाले हमले से, जिस पेन में उसने ड्रग्स भरी हुई थी। बिना बक्साए के ये लोग समझ गए कि ये जो भी क्रिएचर है उसे इस पाउडर ड्रग से मारा जा सकता है। यहाँ किसी प्रोफेसर के मुंह से निकली हुई उस क्रिएचर को एक जार के अंदर बंद कर लेता है। ये पूरा ग्रुप अब लैब से बाहर निकलता है और ये नोटिस करते हैं कि सभी लोग इन्हें अजीब सी नजरों से देख रहे थे। क्लास में बैठे हुए बच्चों का बिहेवियर भी काफी चेंज था, ऐसे जैसे वो तो फरिश्ते हों। ये अब ज़ेक की कार में बैठकर स्कूल से निकल जाते हैं। ज़ेक जैसे ही रेडियो ऑन करता है तो वहाँ कोई सिग्नल नहीं थे। रास्ते में इनके सामने पुलिस भी आ जाती है, लेकिन ज़ेक इनसे बचने के लिए अपना रास्ता ही बदल लेता है। कि लोग अब ज़ेक के घर जाते हैं जहाँ उसने अपनी एक पूरी लैब बनाई हुई थी। ये लोग देखते हैं कि ज़ेक के पास एक गन भी है। केसी अब उस क्रिएचर को ज़ेक को देता है जो वो लोग साइंस लैब से लेकर आए थे। ये लोग इस क्रिएचर को एक रैट के केज में रखते हैं और फिर इस क्रिएचर के ऊपर पानी डालते हैं। पानी डालते ही ये क्रिएचर ऐसे एक्टिव हुआ जैसे जिंदा हो गया हो। इसके अंदर से बहुत से टेंटिकल निकल आए, जिन टेंटिकल से उसने रैट के ऊपर हमला करके उसे अपने काबू में किया और बाद में उसके कान से उसके अंदर चला गया। यानी रैट अब उस क्रिएचर से इन्फेक्टेड हो चुका था। ज़ेक अब इसके बाद रैट को मारकर उसका डायसेक्शन करता है और देखता है कि वो क्रिएचर अभी भी रैट के अंदर ही थी। इन्होंने एक थ्योरी निकाली कि ये एलियन क्रिएचर खुद से जिंदा नहीं रहते, बल्कि ये एलियन क्रिएचर किसी दूसरे की बॉडी में जाकर उसे पूरी तरह कंट्रोल कर लेते हैं। थोड़ा और रिसर्च करने पे ज़ेक को ये बात भी पता चली कि इन्हें जिंदा रहने के लिए ज्यादा मॉइस्चर की जरूरत है। लेकिन जैसे ही इस क्रिएचर को ड्राई एनवायरनमेंट में लगा, ये मर जाएगा। जिस तरह हमने प्रोफेसर को ड्रग्स दिए, उसे ड्राई एनवायरनमेंट मिला और वो मर गया। यहाँ खड़ी हुई दूसरी साथी उन्हें आइडिया देती है कि अगर तो ये सभी एलियन क्रिएचर पैरासाइट है तो जरूर इनकी एक एलियन क्वीन भी होगी जिनके साथ ये सभी कनेक्टेड होंगे, और अगर हम क्वीन को ही मार दे तो सभी के सभी पैरासाइट्स खुद ब खुद मर जाएंगे। ये सब तो पता चला ही लिया था, लेकिन अब मसला ये था कि आगे इन्हें करना क्या था। ये सबको मारते कैसे, इन्हें कैसे पता चलता कि कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं, क्योंकि पैरासाइट तो लोगों के अंदर है। अब ये भी तो हो सकता था कि उनका अपना ग्रुप ही इन्फेक्टेड हो। इसीलिए ज़ेक कहता है कि इन सबको उनकी ड्रग्स इनहेल करनी होगी। सबसे पहले ये काम केसी ने किया। अब अगली बारी थी ज़ेक की। ज़ेक अपनी ड्रग्स लेने से मना कर देता है। इन सबको लगा कि वो इन्फेक्टेड है, इसीलिए स्टैन जो उनके ग्रुप का मेंबर था वो उसके ऊपर उसी की बंदूक टांग चुका था। ऐसे ज़ेक और ज़ेक के बाद स्टेन दोनों ही ड्रग्स कर लेते हैं। इसके बाद सारी लड़कियां भी ड्रग्स कर लेती हैं और जब बारी आती है डेरेलिया की तो वो ड्रग्स के पेन को गिरा चुकी थी और यहाँ रिवील होता है कि असल में वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। वो अपने पास पड़े स्टैंड को धक्का देकर नीचे गिरा देती है और अपनी जान बचाने के लिए यहाँ केसी ज़ेक की गन उठा लेता है, लेकिन उसके अंदर इतना हौसला ही नहीं था कि वो ये गन चला देता। तभी केसी के हाथ से उसकी दूसरी क्लास फेलो गन लेकर डेलाइला के ऊपर शूट करना शुरू कर देती है, लेकिन किसी भी हमले का उस पर कोई असर नहीं था। वो यहाँ सारी लैब को डिस्ट्रॉय कर चुकी थी, जिसके बाद वो यहाँ से भागने में भी कामयाब हो जाती है। ये सभी लोग उसे मारने के लिए भागते हैं, लेकिन वो टैक्सी लेकर यहाँ से चली जाती है। ये लोग जानते थे कि डेलिया जरूर स्कूल ही जाने वाली होगी, इसलिए ज़ेक अपने पास बची हुई सारी ड्रग्स को लेकर स्कूल की तरफ निकल आता है। स्कूल में एनुअल फुटबॉल मैच चल रहा था, इसीलिए वहाँ सब इकट्ठे थे। इन्हें मालूम था कि ये एलियंस आज ही अपने पैरासाइट्स यहाँ लोगों के अंदर फैलाएंगे और फिर सभी को आहिस्ता आहिस्ता अपने कंट्रोल में कर लेंगे। ये लोग स्कूल की जिम में इकट्ठा होते हैं। इन्हें अब किसी भी तरह क्वीन को ढूंढकर मारना था। सबको लग रहा था कि जरूर प्रिंसिपल के अंदर ही क्वीन होगी, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है। अभी ये लोग बातें ही कर रहे थे कि अचानक प्रिंसिपल यही जिम रूम में आ जाते हैं। पैनिक हुआ ज़ेक यहाँ उनके ऊपर वॉलीबॉल नेट फेंक देता है। ये लोग इससे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं कि वो इन्फेक्टेड है कि नहीं। यहाँ किसी उसे सूंघने के लिए ड्रग्स देता है, जिसे वो सूंघने से मना कर देती है और गुस्से में पीछे खड़ा हुआ ज़ेक उसे शूट कर देता है। उसके शूट करने की वजह से प्रिंसिपल के सर से खून निकलने लगा, जिसका मतलब था कि वो आम इंसान थी। और ये देखते हुए इन सबको रिग्रेट होने लगा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, एक आम इंसान को मार दिया। अभी ये लोग ये सोच रहे थे कि अचानक प्रिंसिपल दोबारा खड़ी हो जाती है और उसके अंदर से बहुत से टेंटिकल्स निकलने लग जाते हैं, यानी वो अब एक क्रिएचर में बदलने लगी थी। ये देखते हुए डरकर उनकी ग्रुप की लड़की प्रिंसिपल के ऊपर अपनी सारी ड्रग्स फेंक देती है, जिनसे वो मर तो गई, लेकिन अब इनके पास ड्रग्स भी खत्म हो गई। अब इन्हें मालूम करना था कि क्या एलियंस ने अपना प्लान पूरा कर लिया, वो भी सारी ऑडियंस के वापस अपने घर जाने से पहले। और इस चीज का पता चलाने के लिए स्टेन यहाँ से बाहर जाने का फैसला करता है, जहाँ जाकर वो देखता है कि पूरी फुटबॉल टीम बाहर बारिश एंजॉय कर रही है और कोच के मुंह से बहुत से टेंटिकल्स बाहर निकल रही हैं, यानी ये सब के सब अब क्रिएचर में बदल गए, एलियंस बन गए। कुछ ही देर बाद अब स्टेन वापस उनके पास आता है। ये लोग उसके पास ड्रग्स फेंकते हैं ताकि वो इन्हें सूंघ कर प्रूव करे कि वो इन्फेक्टेड नहीं हुआ, लेकिन यहाँ स्टेन उनका सारा का सारा पाउडर वेस्ट कर देता है। ये लोग समझ गए कि वो
इन्फेक्टेड हो चुका है, लेकिन अब मसला ये था कि इनके पास बाकी पाउडर खत्म हो गया था। ज़ीक अब इनसे कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें कार तक जाना पड़ेगा ताकि हम और पाउडर ला पाए। ये लोग यहाँ से बाहर निकल तो गए, लेकिन कार तक पहुँचना बहुत मुश्किल था। सामने से ये लोग देखते हैं कि फुटबॉल टीम भी आ रही है जो कि पूरी की पूरी इन्फेक्टेड है। इनसे बचने के लिए ये दोनों एक बस के नीचे छुप जाते हैं, लेकिन ज्यादा देर भी अब ये लोग यहाँ छुप नहीं सकते थे, इसलिए केसी बस से बाहर निकल गए उन फुटबॉलर्स के सामने आ जाता है, जिसे पकड़ने के लिए जब सब उसके पीछे लग जाते हैं तो ज़ीक पीछे से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ चला जाता है। गाड़ी में बहुत ढूंढने के बाद भी उसे अपने ड्रग्स वाले पेन नहीं मिले और इतने में ही यहाँ पर आ गई उसकी टीचर, वो जो उससे बहुत इम्प्रेस थी। वो यहाँ उसे बात करने की कोशिश करती है, बात करने से ज्यादा वो उसे इन्फेक्टेड करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि खुद तो वो एलियन बनी गई। ज़ीक उनसे बचने के लिए अपनी कार में बैठ जाता है, लेकिन अब वो भी उसी की कार में आ चुकी है। आपको बचाने के लिए वो इस कार का एक्सीडेंट कर चुका था और इस एक्सीडेंट के दौरान उसके डैशबोर्ड से थोड़े से ड्रग्स के पेन निकल आते हैं, जिन्हें वो लेकर कार से बाहर आ जाता है। शुक्र था कि इस एक्सीडेंट में उसे ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन उसकी टीचर, उसका तो सर ही बॉडी से अलग हो गया था। अब टीचर का सर अपनी बॉडी को ढूंढने के चक्कर में ज़ीक को छोड़ देता है। ज़ीक की जान बच जाती है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केसी इन फुटबॉलर्स से अपनी जान बचाने के लिए एक बस के अंदर चढ़ गया, जहाँ पर उसका सामना हुआ डेलियन गया से, यानी उसकी वही क्लास फेलो जो इन्फेक्टेड होकर उनके पास से भाग गई थी। सारे फुटबॉलर्स भी इस बस की विंडोज तोड़ते हुए बस के अंदर आने की कोशिश में लग जाते हैं और केसी अपना दिमाग चलाते हुए बस की रूफ हेड से निकलने में कामयाब हो जाता है। अब यहाँ जिम में दो ही लड़कियां अकेली बैठी हुई थी, जिसमें से एक लड़की अचानक अपने आप को एक बहुत बड़ी से एलियन में चेंज कर लेती है। उसे एलियन बनता देखकर दूसरी लड़की बुरी तरह डर गई और ये एलियन उन्हें बताती है कि जिस पैरासाइट क्वीन को तुम इधर उधर ढूंढ रहे थे वो मैं ही हूँ। इससे पहले कि अब वो इस लड़की के ऊपर हमला कर देती, केसी यहाँ पर आ जाता है। वो अपनी फ्रेंड को लेकर यहाँ से भागता है, जबकि एलियन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए स्विमिंग पूल में जंप कर देती है। अब अपना बड़ा सा टेंटिकल निकालते हुए उसने दूसरे साथी के ऊपर भी हमला कर दिया था। इससे पहले कि वो उसे मार खाती, केसी पानी के अंदर जंप करता है और उस लड़की को बचाने में कामयाब हो जाता है। अब ये एलियन अपनी इंसानी शक्ल में उनके सामने आ जाती है। ज़ीक को समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये लड़की इन्फेक्टेड थी, एक एलियन बन चुकी थी, तो वो उनका ड्रग वाला टेस्ट कैसे पास कर पाई। तब ये लड़की बताती है उसने पेन को नीचे से खोल दिया था, जिससे सारी ड्रग नीचे गिर गई और उसने ड्रग सूंघने का सिर्फ एक ड्रामा किया। ये बात सुनते ही ज़ीक अब अपने ड्रग वाले पेन से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से उसकी दूसरी पार्टनर उसका हाथ पकड़ लेती है और इन्हें मालूम होता है कि वो भी एक एलियन बन चुकी है। इससे पहले कि ये लड़की ज़ीक के ऊपर हमला कर देती, पीछे से केसी आकर ब्लैक कपड़े पहनी हुई लड़की को पीछे ले जाता है और तब पहली मर्तबा हम उसके मुंह से टेंटिकल निकलते हुए देखते हैं। केसी अब उसे एक रूम में लॉक कर चुका था, जबकि दूसरी तरफ वो क्वीन एलियन यहाँ से भाग गई थी। केसी उसे भी पकड़ने के लिए यहाँ से भागता है, लेकिन ज़ीक उसे पहले कहता है कि तुम पहले अपना ड्रग टेस्ट करवाओ, कहीं तुम भी एक एलियन तो नहीं बन गए। जल्दी में केसी उसे ड्रग सुनकर दिखाता है कि वो अभी तक इन्फेक्टेड नहीं है। जिसके बाद ये दोनों अपने मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। इनका मिशन था उस एलियन क्वीन को मारना, जिसके शेडोज उन्हें अपने करीब ही नजर आ रहे थे। यहाँ ड्रग्स के असर में केसी की पावर्स काफी कम हो चुकी थी। ज़ीक तो यहाँ से बच जाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अब क्वीन केसी के पास आ जाती है। उसे बचने के लिए केसी जैसे ही पीछे की तरफ जाता है तो दूसरी एलियन अपने टेंटिकल्स निकालते हुए केसी को बालों से पकड़ लेती है। अपने आप को बचाने के लिए उसे अपने आप को दर्द देते हुए छुड़वाना पड़ा, जबकि दूसरी तरफ वो एलियन क्वीन अब ज़ीक के पास पहुंच गई थी। वो ज़ीक को मारने से पहले उसे बताती है कि वो क्यों अर्थ पे आए। असल में उनका प्लेनेट तबाह हो रहा था, उन्हें एक ऐसे प्लेनेट की जरूरत थी जहाँ बहुत सा मॉइस्चर हो। अब जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि अर्थ पे 95% पानी है, तो इन्हें अपने रहने के लिए ये बेहतरीन प्लेनेट लगा था। ये कहते ही वो ज़ीक के ऊपर हमला कर देती है, जिससे ज़ीक वहीं पे बेहोश हो जाता है। अभी एलियन का मुंह दूसरी तरफ था। इस चीज का फायदा उठाते हुए केसी जल्दी से ज़ीक के पास जाता है और उसके हाथ में पकड़े हुए ड्रग्स के पेन अपने हाथ में लेकर छुप जाता है। वो जानता था कि अब ये एलियन उसके ऊपर हमला करने के लिए जरूर आएगी, इसलिए वो खुद भी एलियन क्वीन पे हमला करने के लिए तैयार था। लेकिन एलियन क्वीन इस टाइम अपने आप को एक बहुत बड़े एलियन में, एक बहुत बड़ी क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म कर लेती है, जिस क्रिएचर के बहुत सारे टेंटिकल्स थे। इन्हीं टेंटिकल्स के जरिए वो यहाँ रखे हुए कैबल्स को उठा उठा कर फेंक रही थी। ऐसे में केसी का बचना भी मुश्किल था। इस टाइम भी वो होशियारी दिखाता है और जल्दी से जिम से बाहर निकलकर वो लीवर दबा देता है, जिसकी मदद से जिम बंद होती थी। अब ये एलियन, जिसे ये बात बिल्कुल मालूम नहीं थी, वो जैसे जैसे आगे बढ़ती है इन लोहे के बने दरवाजों में फंसती रहती है। लेकिन बदकिस्मती से फिर भी केसी बच नहीं पाता और एलियन आखिरी सेकंड्स में आखिरी दरवाजे से निकलकर उसके ऊपर हमला कर देती है। किसी को शदीद दर्द हो रहा था, उसके मुंह से अब टेंटिकल्स निकलने लगे थे, लेकिन वो हार नहीं मानता और इस वक्त में भी अपने हाथ में पकड़ा हुआ ड्रग वाला पेन इस एलियन क्वीन की आंख में स्टैब कर देता है। ऐसा करते ही एलियन क्वीन मारी गई थी
और इसके साथ ही उसके मुंह का दर्द भी खत्म हो गया, क्योंकि जो पैरासाइट एलियन क्वीन ने उसके अंदर डाले थे, एलियन क्वीन के मरते ही वो भी मर गए। अब केसी फौरन जाकर अपनी दूसरी शादी को चेक करता है। उसके अंदर मौजूद एलियन पैरासाइट भी मारा गया था, वो भी नॉर्मल हो चुका था, और साथ ही साथ ज़ेक भी। यानी ज़ेक और केसी ने इतनी मेहनत के बाद ये जंग जीत ली थी। उन्होंने एलियन से ये दुनिया बचा ली थी। सीन कट होकर 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अब स्कूल में सब कुछ नॉर्मल है। ज़ेक और केसी को सब लोग नेशनल हीरोज की तरह मान रही हैं, क्योंकि उन्होंने इस दुनिया को इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। उनके मैगजीन दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।